कॉर्ड कटिंग के बारे में आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक्चुअली जब हम एक किसी के साथ इंगेज होते हैं फिजिकली, तो हमारा ऑरा एक दूसरे के साथ इंगेज होता है, हमारी एनर्जी इंगेज होती है। हम कहते हैं ना कि एनर्जी और केमिस्ट्री मिल रही है, तो बॉडीली जब हम केमिस्ट्री को एक्सचेंज करते हैं तो हमारी एनर्जीज भी एक्सचेंज होती हैं। और फिजिकली या जब हम किसी के साथ मिक्स होते हैं या फिजिकली नहीं हुए तो टेक्सटिंग करते हैं या बात करते हैं, उस समय भी हम एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं। फिजिकली होते हैं तो एक रोमांटिक बॉन्ड क्रिएट होता है। तो फिजिकल इंटीमेसी या रोमांटिक नेचर में भी एनर्जेटिक कनेक्शन बनता है, जो कि बाद में आपको पता लगता है कि ये तो ना टूटने वाला बॉन्ड बन गया है। लेकिन अगर वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो तो फिर ऐसे में क्या करें? अगर ये रिलेशनशिप एंड होता है 6 मंथ में या 6 years पहले, अगर कोई आपका कनेक्शन टूटा है और उसकी याद, उस पर्सन की याद अभी भी स्ट्रांगली आपके माइंड में बनी हुई है, वो इम्पैक्ट आपके फ्यूचर रिलेशनशिप को खराब करने में लगा हुआ है, तो फिर आपके लिए कॉर्ड कटिंग करना बहुत जरूरी है। कॉर्ड, कई लोग लिखते हैं कोड कटिंग। इट्स नॉट कोड, इट्स कॉर्ड, CORD। कॉर्ड कटिंग मीन्स आपको एनर्जेटिकली जो नेगेटिव एनर्जी है उससे आपने कट कर देना है। आपका रिलेशनशिप वैसे भी एंड हो चुका है, लेकिन यहाँ माइंड में बसा हुआ है। माइंड में हर समय उस व्यक्ति की तस्वीर या बात या कुछ गलत बात या टॉक्सिक रिलेशनशिप वाली बात, जैसे कार्मिक रिलेशनशिप है, बहुत पेनफुल रहा। अब उस वहां से मान लीजिए डिवोर्स हो गया, डिवोर्स या डाइवोर्स ये हो गया है आप, लेकिन फिर भी इतने सालों बाद वही बातें क्यों बार बार रह रहकर याद आती हैं, सताती हैं, तकलीफ देती हैं? वो इसीलिए कि अभी वो एनर्जेटिक बॉन्ड बना हुआ है। इस इंटीमेसी वाला या जो बॉन्ड है उसको स्पिरिचुअली आपने अवेकन होते हुए आगे बढ़ना है। उस आगे बढ़ते हुए आपने कॉर्ड कटिंग करनी है। सो व्हाट इज कॉर्ड कटिंग? कॉर्ड कटिंग इज द सर्विंग ऑफ अनहेल्दी एनर्जेटिक टाइज दैट एग्जिस्ट बिटवीन यू एंड अनदर पर्सन। मैं और मेरे बीच में किसी के साथ अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा, या वो रोमांटिक रहा या सेक्सुअल रहा या फिर कैसा भी रहा, माता पिता कोई भी हो सकते हैं, लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा, तो आपने उस एनर्जेटिक टाइज से किस तरह से अपने आप को कट करना है, अलग करना है, अलहदा करना है, जुदा करना है, इस चीज को समझेंगे। तो व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स? ये किसने बनाया? आज वीडियो को पूरा देखिएगा। कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स जो एग्जिस्ट करता है कई सेंचुरीज से है, अफ्रीकन एंड इंडोजीनियस रूट से बना हुआ है, वहां से आया हुआ है। ये परफॉर्म किया जाता है बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से। स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में, स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें ये लोग इसका यूज करते हैं, जैसे शमानिक हीलर्स होते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल द लोटो पोखो जो है, या फिर ये कहते हैं इसे कॉर्ड कटिंग सेरेमनी होती है। इसे याकी इंडियंस जो सोनारो एंड मैक्सिको से आते हैं, ये ऑल नाइट्स इसका रिचुअल करते हैं। पूरी रात होता है इसका रिचुअल। ये पूरी, मान लीजिए कोई फैमिली है, उसकी किसी की डेथ हो गई है फैमिली में, तो उसमें उसको पूरी रात बैठकर उसका रिचुअल कॉर्ड कटिंग होता है। क्यों? ताकि उस व्यक्ति से आपकी जो यादें हैं वो हमेशा ना जुड़ी रहे, उस आत्मा को हमेशा के लिए रिलीज कर दिया जाए। मान लीजिए ऐसा भी होता है कि मान लीजिए मदर की डेथ हो गई, मेरी मदर की डेथ हो गई, ठीक है, तो लेकिन मैं अगर मदर से बहुत प्रेम करती हूँ तो मैं उसे बार बार याद करूंगी, बार बार याद करूंगी। तो ऐसे करने से क्या होगा कि उसकी आत्मा जो है नेक्स्ट बर्थ जो लेना चाहती है वो लेने में उसे तकलीफ होगी। तो इसके लिए ये रिचुअल्स, शमानिक रिचुअल्स या एनिमल हीलिंग रिचुअल्स किए जाते हैं, उनके थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या गोल है? ये जो एनर्जी टाइज है इससे दूर होने का गोल यही है ताकि आप अपने अंदर ट्रांक्विलिटी, पीस एंड हार्मनी को लेकर आए। मतलब आप, अगर आपका मान लीजिए, चलो ये तो पार्टनर की बात होगी, अपने उसकी बात होगी, आपके पेरेंट्स की बात होगी, कोई एक्स पार्टनर है या एक्सेस हैं, कई सारे हैं, तो आपने क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी? ऑरेंज कैंडल की ज़रूरत होगी, सैक्रल चक्र से रिलेटेड है जो कि है ना, तो एक कॉर्ड की होगी और एक सीजर की ज़रूरत होगी। फिजिकली अगर आप देखकर करना चाहते हैं तो कई लोग विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये बता रही हूँ कि ये चीज़ें इसमें ज़रूरी होती है। तो आपने कैंडल बर्न कर लिया ऑरेंज कलर का, ठीक है, और आपने वर्ड्स ये बोलने हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आई रिलीज द एनर्जी ऑफ, फॉर एग्जाम्पल ए फ्रॉम माई ऑरा, आई रिलीज द एनर्जी ऑफ बी फ्रॉम माई ऑरा,
तो इस तरह से कैंडल को विजुलाइज करते हुए कैंडल के ऊपर आपने उस कॉर्ड को रखना है। वो जब वो जल जाएगी तो अलग हो जाएगी एंड देन समझ लीजिए कि वो क्या है कि आपकी वो जो कॉर्ड कटिंग उससे हो गई, वो थ्रेड की कटिंग हो गई है, या फिर थ्रेड से सीजर को काट देना है। 2-3 तरीके ही हैं। और अगर ये विजुलाइज नहीं कर सकते, कई लोग कहते हैं ऐसे हम ऐसे कैसे विजुलाइज कर लें, हमें समझ ही नहीं आ रहा। जो वाकई बहुत इंट्यूटिव हैं तो वो अपने आप ही बैठ कर सकते हैं। उसमें किसी सामान की ज़रूरत नहीं है, किसी थिंग्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने जस्ट डीप मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाना है और जो भी आपका डीप रिलेशनशिप एक्स के साथ रहा, सेक्सुअल कनेक्शन रहा या किसी और कई सारे रहे, तो उन सब के साथ वन बाय वन जो फर्स्ट रहा था आपका कनेक्शन, वो अनहेल्दी था, टॉक्सिक था, नहीं चाहिए, पर फिर भी उसकी याद अभी भी है। वो अभी पर्सन नहीं है बट वो याद भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट पर्सन का नाम लिखे कि मैं वो रिलीज कर रही हूँ, इसका नाम लेके, और मैं वो रिलीज कर रही हूँ। आपने जस्ट डीप मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाना है और फिर उसको याद करना है। यही आपका कॉर्ड कटिंग वर्क होगा। और अलाउ करना है कि हाँ, कि ये सब कुछ चीजें रिलीज हो रही हैं, ये मेरी नेगेटिव एनर्जी जो है वो सब कुछ रिलीज हो रही है। आगे से नहीं, बैक साइड से, आपके बैक साइड से जो है ना, जो वाइब्रेशन है वो पूरी तरह से नेगेटिव वाइब्रेशन चली गई है। ट्रैंक्विलिटी, पीस, हार्मनी, वो सब कुछ आपके पास वो आप गेन कर पा रहे हैं। तो ये हो गया आपका कॉर्ड कटिंग वर्क। कैसे कॉर्ड कटिंग वर्क जो है वो हेल्प करता है आपको मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली लेट गो करने के लिए। आपका एक्स या एक्सेस और या ऐसे लोग जो आपसे बड़े थे, रिश्ते में थे, लेकिन बहुत ही कार्मिक एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप था, वो अब इस दुनिया में भी नहीं है, या वाकई बहुत दूर हो गए या डिवोर्स हो गया। ठीक है, इन सभी कंडीशंस में आप कॉर्ड कटिंग्स कर सकते हैं। ये एक रात में नहीं होता है, इसीलिए जर्नलिंग लिखना बहुत जरूरी है और लिखकर रियलाइज करना है एंड विजुलाइज करना है कि यस, ये सारी चीजें मेरे दिल दिमाग से खत्म हो गई हैं। 11 रात भी आप ये कर सकते हैं, यानी कि 11 टाइम्स आप ये कर सकते हैं, या 11 डेज, आप जिस तरह से करें। स्क्रीन पे दिखाई नंबर पर मैसेज करें ताकि मेरी सर्विसेज एंड फी का पता किया जा सके। अफोर्डेबल लगे तो कांटेक्ट करें, अदरवाइज इट्स ओके। आगे बात करते हैं कॉर्ड कटिंग की, कि ये कॉर्ड कटिंग को इस बात से याद रखें कि ये एक सेरेमनी है, कॉर्ड कटिंग सेरेमनी है, जिसे 11 दिन तक आप कर सकते हैं। या कि इंडियंस जो कि नेटिव अमेरिकन्स हैं, अरिजोना एंड सोनोरा, मेक्सिको से बिलोंग करते हैं, तो ये इस कॉर्ड कटिंग टाइज रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं उन्होंने, क्यों ये सब स्टार्ट किया, ये सेरेमनी क्यों स्टार्ट की? ताकि जो भी डिसीज्ड पर्सन है, जिन्हें हम प्यार करते हैं, उन्हें हम बाय बाय कर सके, टाटा बाय बाय कर सके कि हाँ भाई ठीक है, आप अपना नेक्स्ट बर्थ को जिए। लेकिन उनके साथ अगर हमारी बैड रिलेशनशिप रहा, कोई ग्रीफ रहा, उन्होंने हमें पेन दिया, और हम बार बार, अगर आपके मन में अभी भी है कि मेरे माँ ऐसे थी, मेरा बाप ऐसे था, अगर ये वाली फीलिंग है, अभी भी ग्रजेस हैं, तो उसको निकालने के लिए कॉर्ड कटिंग की जरूरत की शुरुआत उन्होंने की थी। ताकि आप बस ये सोचे कि मैंने उनसे लेसन्स लिए और मेरे कोई ग्रजेस नहीं है, अब ठीक है, आप भी फ्री हैं, मैं अपने आप को फ्री करती हूँ आपसे। पहली बात ये, अब भगवान उनके कर्मों की सजा उन्हें देंगे जैसे भी उन्होंने आपके साथ कर्म किए हैं, लेकिन आप हेल्दियर एनर्जी में आए, लव एनर्जी में आए, पीसफुली रहे और अपने एनर्जी को आगे बांट सकें। आपके अंदर जो प्यार है, जो हार्मनी है, वो आप दुनिया को दे सकें। सोशल वर्क के लिए आप आए हैं, है ना, अपने ट्रॉमास को बाहर निकालने के लिए आप आए हैं ना, तो अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को क्लींस करने के लिए कॉर्ड कटिंग करना बहुत जरूरी है। फिजिकल लाइफ में कई तरीके से कॉर्ड कटिंग की जा सकती है। वही जो मैंने बताया, कुछ सामान की जरूरत होती है, या फिर जस्ट विजुलाइज करें और अपनी एनर्जी को क्लींस करें। और अगर नहीं होता, किसी ने ये भी पूछा था कि मैम बिना मंत्र के, क्योंकि इनर वर्क वाली वीडियो में मैंने मंत्रास भी बताए थे कॉर्ड कटिंग के लिए, तो अगर मंत्रास नहीं कर सकते हैं जो लोग, तो वो लोग इस ट्रॉमा से निकलने के लिए, फ्यूचर के नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप को गेन करने के लिए, पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप को हटाने के लिए इस रिचुअल को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि जस्ट आपने मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाना है, फील करना है कि हाँ, कि मेरे चारों तरफ एक बहुत ही खूबसूरत लाइट है और वाइट लाइट है, उसके बीच में मैं हूँ, और मेरे चारों तरफ जो है एक प्रोटेक्टिव एनर्जी है, एंजेलिक एनर्जी है, जो कि मुझे प्रोटेक्ट भी कर रही है और मुझे हार्ट अटैक से भी बचा रही है। और फिर आपने उसी तरह के एग्जाम्पल के साथ, जो मैंने बोला कि उसी रिचुअल के साथ आपने आगे बढ़ना है। आपके जितने भी ट्रॉमास हैं धीरे धीरे निकलते चले जाएंगे, आपको वो एनर्जी गार्ड अप करेगी,
और आप प्रोटेक्ट करेगी यानी कि। और आपको जो नेक्स्ट, तभी कई लोग कहते हैं कि मैम पिछला रिलेशनशिप टूटा, मैंने इस पे जंप कर लिया। अगर एक टूटा, एक हार्ट ब्रेक से आपने एक थोड़ा सा एक पॉज नहीं लिया, नेक्स्ट रिलेशनशिप में एकदम से बॉडीली कनेक्टेड हो गए फिर से, तो फिर आप कहेंगे कि ये तो फिर से वही एनर्जी आ रही है। वो सब कुछ जानता था मेरे पिछले एक्स ने क्या मेरे साथ किया, एंड देन वो जानते हुए भी वो मेरे साथ जुड़ा, और उसके बाद फिर से वो मुझे एक्स की तरह ही इस तरह से बदनाम कर रहा है या तकलीफ दे रहा है। तो ऐसे में आपको अपने रूट चक्र पे भी काम करना है, साथ ही साथ हार्ट चक्र पे काम करना है, क्योंकि हार्ट ब्रेक हुआ है, हार्ट चक्र पे काम करना ही होगा, रूट चक्र पे काम करना होगा, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी आपकी उनके साथ जुड़ी हुई है। अपने विल पावर, अपने कॉन्फिडेंस, अपने स्ट्रेंथ, अपने डिसीजन मेकिंग को बढ़ाने के लिए आपको कॉर्ड कटिंग करनी जरूरी है। देखिए, अगर आप एक कॉर्ड कटिंग नहीं करते हैं, एक रिलेशनशिप से दूसरे पे जंप करते हैं, इधर डिवोर्स हुआ नहीं कि दूसरी जगह शादी करते हैं और फिजिकल बंधन में बंध जाते हैं, वहां पर आपका हार्ट ब्रेक फिर से होगा। और वही व्यक्ति, जो नया व्यक्ति है, जो आपको बहुत प्यारा लगता है, चाहे वो आपके कोई भी लगते हो, बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप अभी तक रहा, वो बिगड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि ये ऐसे कैसे हो गया, वो भी पहले की तरह ऐसा क्यों, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो ऐसा इसीलिए ही होता है क्योंकि आपने वो एनर्जी तो क्लिंस की नहीं अपनी, इसीलिए होता है, ठीक है ना। तो धूप, अगरबत्ती, सेज, या आपका जो सीजर्स है या ऑरेंज कैंडल है, वो सब चीजों का यूज करें, या फिर जस्ट बैठ जाएं मेडिटेटिव स्टेट में, विजुलाइज करें कि कॉर्ड कट हो गया है, और अपने माइंड को ओपन करें, रिसीविंग एनर्जी को ब्लेस करें। या अपने नेवल पे हाथ रखें, लेफ्ट हैंड को नेवल पे रखें, राइट हैंड को देन उसके ऊपर रखें, और फिर ये कहें कि मेरा ए के साथ कनेक्शन कट हो गया है, कट हो गया है, कट हो। ये तो मैं अभी इधर करके दिखा रही हूँ, आपने नेवल के पास करना है, 1 2 and 3, एंड देन प्रे करना है। आर्कएंजल माइकल को आप बुला सकते हैं, आप जो भी ईश्वर को या एनर्जी को ध्याते हैं, उस एनर्जी को बुला सकते हैं। तो आपने यही कहना है कि ग्रेट स्पिरिट, एज आई प्रिपेयर दिस कॉर्ड कटिंग रिचुअल, आई प्रे टू बी फ्री ऑफ एनी एंड ऑल एनर्जी एसोसिएटेड विद माई ए, विद माई बी, विद माई सी, और व्हाटएवर। तो आपने ये कहते हुए बिल्कुल हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ की ओर अग्रसर होना है। आई होप ये एनर्जी और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपने वाकई किसी एक रिलेशनशिप में बहुत ही बैडली उसको खत्म किया है, तो वहां पर कॉर्ड कटिंग करना जरूरी है, इस बात को जरूर से जरूर समझ लीजिए। या फिर डिवोर्स लिया है तो भी कॉर्ड कटिंग करना जरूरी है, एक्स से नेक्स्ट पे जा रहे हैं तो वहां पर भी करना जरूरी है, और आपका कोई डिजीज बने, जो बहुत ही लव्ड वन है, वो चले गए हैं, उनको भी फ्री करना है। इसीलिए जर्नल राइटिंग करना जरूरी करें, मेडिटेशन करना जरूरी करें, और ये सब करने के बाद एक शावर जरूर ले लें, ताकि आपको फिजिकली भी न्यूली फील हो, एक क्लिंस एनर्जी फील हो, एनर्जेटिकली एंड फिजिकली आप बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में आ जाए। बस ये सब करना शुरू कर दीजिए। ये 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 11 दिन तक अगर करेंगे, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। जो बहुत ही इंट्यूटिव है, वो सिर्फ बैठ कर ही एक ही दिन में उन्हें लग जाएगा कि हाँ यार, मेरा इनके साथ अब कोई एनर्जेटिक कनेक्शन नहीं, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं, वो बहुत खराब एनर्जी वाले लोग थे, इनकी ज़रूरत मुझे अब कभी नहीं पड़ेगी, ये मेरे कभी काम नहीं आए थे, ना काम आ रहे थे, ना कभी आएंगे, इसलिए मैंने इनको बाय बाय कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू अल्लाह, जो भी आप कहना चाहें, थैंक यू जीसस, थैंक यू, है ना, अलमाइटी गॉड, यूनिवर्स, जो भी आपके शब्द बनते हैं, उन शब्दों के माध्यम से आप अपने आप के लिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बेस्ट से बेस्ट लाइफ को जीने के लिए, अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए कॉर्ड कटिंग जरूर से जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।